हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवसल फॉरेस्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट रवि जी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट। परफेक्ट रहा हर चीज़, और जो वीडियो के अंदर बताई गई थी कल चीज़ें वो भी परफेक्ट रहीं, और जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो सिग्नल्स वगैरह शेयर किए गए थे वो भी परफेक्टली एग्जीक्यूट हुए। तो एक हाँ, बीटीसी का हमारा ज़रूर जो है वो एसएल हिट हुआ, और उसके पीछे कुछ फंडामेंटल रीज़न थी, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। बहरहाल ये कि वो लोग जो कि लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके अलावा जो छोटे मोटे सिग्नल्स नहीं हैं, 30 पिप्स 40 पिप्स का TP1 और ये वो सारा, इस किस्म की खराफात में अपने आप को इंडल्ज नहीं करना चाहते हैं, तो उनको चाहिए कि वो फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी का हिस्सा बने। और खाली सिग्नल ग्रुप नहीं है, कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप है, तो दैट इज़ समथिंग वेरी गुड। आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। लेकिन असल चीज़ यही होती है कि ट्रेडिंग जो है वो पेशेंस का खेल है, और ट्रेडिंग के अंदर हम लोग बेसिकली बहुत ज़्यादा जल्दी कर लेते हैं। हमारा जो बेसिक मिस्टेक होता है ना, कि जिस टाइम पर हमें चीज़ों की समझ आनी शुरू होती है ना, हम अपने आप को डिप्लीट कर चुके होते हैं। उसकी वजह क्या होती है, बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक चीज़ें मार्केट के अंदर बयान की जा रही होती हैं, और बहुत ज़्यादा हाई होप्स होती हैं। तो जिसकी वजह से जब रियलिटी हिट होती है तो हम लोग, बहुत सारे लोग जो हैं उस चीज़ों को समझ नहीं पाते, क्योंकि देखें हर बंदा डे वन से ही प्रॉफिट कमाने की कोशिश करता है, लेकिन रियलिटी ये नहीं होती है। रियलिटी इज़ ऑलवेज समथिंग डिफरेंट। आप कोई भी कारोबार करेंगे उसके अंदर चीज़ों को टाइम देना पड़ता है, तो ये भी एक प्रॉपर बिजनेस है। इट इज़ नॉट समथिंग अ गैम्बलिंग। अगर आपको गैम्बलिंग ही करनी है, बगैर सीखे कुछ चीज़ें वगैरह करनी है, तो आप कसिनो के अंदर चले जाएं, आपके पास बेटर ऑड्स होंगे अपने आप को जो है वो करने के, पैसा कमाने के। लेकिन अगर बगैर लर्न किए करेंगे ना, तो आप यहाँ पर चाहे उल्टे भी लटक जाएं, पैसा कमा नहीं सकेंगे। असल चीज़ आपका माइंडसेट ये होता है कि आपने जब भी प्रॉफिट की तरफ ट्रेड जाती है, इवेंचुअली आप प्रॉफिट जब ट्रेड काटोगे तभी प्रॉफिट बुक होगा। और मसला सिर्फ ये हो जाता है कि जब आप लॉस की तरफ ट्रेड जाती है, आप ट्रेड नहीं काटते, आप ट्रेड काटते नहीं हो। फिर जब तक रियलाइज़ होता है कि यार मुझे ट्रेड काट देनी चाहिए थी, लॉसेस बहुत ज़्यादा मैसिव हो जाते हैं, फिर आप पैसे मज़ीद डालते हो, फिर आप दुआ करते हो कि यार किसी तरीके से कोई थोड़ा बहुत भी चाहे रिवर्स आ जाए तो मैं इसको काट दूंगा, और वो प्रॉफिट नहीं बन पाता है। असल चीज़ क्या होती है कि देखें, ये बात आप याद रखिएगा, बड़े से बड़ा ट्रेडर भी होगा, मार्केट उसके अगेंस्ट जाती ज़रूर है, और जब जाएगी तब आपका रिएक्शन क्या होगा। एक असल जो डिफरेंस क्रिएट होता है ना, एक नॉर्मल ट्रेडर के अंदर, एक अच्छे ट्रेडर के अंदर, यही होता है कि जब ऑड्स उसके अगेंस्ट हो जाते हैं, मार्केट उसके अगेंस्ट हो जाती है, वो तब कैसे अपने अकाउंट को हैंडल करता है, तब कैसे रिएक्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये बात रियलिटी है कि आप हर दफ़ा, हर रोज़ प्रॉफिट में ट्रेड नहीं काट सकते। दैट इज़ समथिंग रियलिटी, दैट इज़ अ बिग रियलिटी। और जो है वो यही चीज़ होती है, क्योंकि जो नया ट्रेडर होता है ना, उसको समझ नहीं आ रही होती। जब लॉसेस देख रहा होता है ना, तो समझ नहीं आता कि यार क्या करें, तो उसके पास एक सिंपल सा ये होता है कि जी ऐड कर लो, इसमें पोजीशन ऐड कर लो, इसमें पैसे ऐड कर लो, और इसको लॉन्ग होल्ड कर लो, इसको हेज कर दो। मतलब यही एक पोजीशन रह जाती हैं, यही ऑप्शन रह जाते हैं। तो जो अच्छा ट्रेडर होता है उसके पास दूसरा ऑप्शन होता है, उसके पास दूसरा, वो समझ जाता है कि यार मार्केट ने मुझे गलत साबित कर दिया, अब मुझे मार्केट से लड़ना नहीं है, और मुझे मार्केट से एग्जिट होना है। दैट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ रियल ट्रेडर एंड अ यंग ट्रेडर। आपको लेकिन उसमें ये होता है कि आपको गाइडलाइन और जो चीज़ें हैं बहुत सारी सपोर्ट कर जाती हैं, अगर आप किसी अच्छी कम्युनिटी का हिस्सा हैं। गोल्ड का मैंने आपको क्लियर बताया था कि जी अर्ली मॉर्निंग आप 72 के एसएल से आप सेलिंग ले सकते हैं, 47 आपका टीपी रहेगा, 47 पे बाय करना है। और यही बताया था कि गोल्ड बुलिश है। दोनों दो फॉर्म बताई थी कि जी आप दो तरीके से ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। इधर आप जो है वो 72 के एसएल के साथ आप इसको सेलिंग कीजिए, 47 का टीपी रखिए, और सेकंड ट्रेड जो आपकी होगी वो 47 से बाय की होगी। क्यों? क्योंकि गोल्ड बुलिश है। तो विच एवर ट्रेड यू वांटेड टू फॉलो, जिन्होंने, बहुत सारे हमारे ग्रुप के लोग हैं जो जिन्होंने दोनों ट्रेड्स फॉलो की और वो पॉजिटिव रहे। सेम गोज विद द सिल्वर। सिल्वर का भी यही सिनेरियो रहा कि मॉर्निंग के अंदर आपको सेलिंग के अंदर बहुत अच्छा मौका मिला, लेकिन चूंकि सिचुएशन बुलिश थी तो मार्केट बुलिश की तरफ गई। ऑयल का मैंने आपको क्लियर बता दिया था कि भाई ऑयल एक लंबी ट्रेड है, एक लंबा जिसने होल्ड करना है वो कर सकता है। अब ऑयल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल, चीज़ें एक डिफरेंट जो है सिनेरियो बनता जा रहा है।
दुनिया में काफ़ी, अब ट्रंप ने बहुत ज़्यादा एग्रेशन रखी हुई है, और आज चाइना ने भी, शी जिनपिंग ने भी जनाब जो है ना कह दिया कि अमेरिका की और ट्रंप की ऐसी की तैसी इनकी मर्ज़ी से हम अपनी जो है वो एनर्जी पॉलिसी को चेंज नहीं करेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा मामलात हो गए हैं, और इट इज़ टाइम कि जनाब जो है ना वो इंडिया को राइट डिसीजन लेना पड़ेगा और राइट ब्लॉक का साथ देना पड़ेगा। लड़ाई झगड़े को छोड़ के, ये जो इन चीज़ों को छोड़ के आप इकोनॉमिकली जो लोग आपको सूट करते हैं, वाइबल हैं, जो लोग इकोनॉमिकली वाइबल हैं जैसे कि, और जियोग्राफिकली वाइबल हैं, आप पूरा उसका एक सिनेरियो बनाएं ताकि आप एक जो पूरा इकोनॉमिक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो क्रिएट हो रहा है उसके अंदर आप आइसोलेट ना हो जाएं। अब पाकिस्तान की खुशकिस्मती यही है कि पाकिस्तान जोग्राफिकली ऐसी जगह पर मौजूद है कि पाकिस्तान बना हुआ मजबूरी, और कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान चाहे इधर खच मारे चाहे उधर खच मारे, जो कि जैसे माजी में करता है, कभी राइट कभी लेफ्ट, कभी राइट कभी लेफ्ट, ये चीज़ें करता है। तो लेकिन वही बात है कि पाकिस्तान को जोग्राफिकली एज ऐसी है कि पाकिस्तान को बाईपास नहीं किया जा सकता, लेकिन इंडिया हैड टू मेक द डिसीजंस राइट। तो जिसकी वजह से बहरहाल एक ऑयल की वॉर वाली सिचुएशन एक समझ में आ सकती है, एक स्ट्रेच आ सकता है, और शायद मार्केट जो है वो 69.5 तक दोबारा जा सकती है कल। गोल्ड की बात करते हैं, गोल्ड बुलिश है, सुपर बुलिश है, लेकिन ये बात है कि गोल्ड को 85 के ऊपर का आप एसएल दीजिए, सेल करने की ट्राई कीजिएगा, और मुझे उम्मीद है कि 52 51 तक दोबारा मार्केट आएगी, 47 से दोबारा हम बाय लेने की कोशिश करेंगे, और जो है वो इट कैन गिव यू सम नंबर्स, क्योंकि असल चीज़ ये होती है कि जब चीज़ें बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाती हैं, अनसर्टेनिटी हो जाती है, तो फिर बुलिशनेस काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। ऊपर जो लेवल मेरे पास निकल के आ रहा है वो 34 का दोबारा एक दफ़ा रीटेस्ट नज़र आ रहा है, और इस दफ़ा अगर ये मार्केट 34 तक जाती है तो गोल्ड मुझे ये वाला जो लेवल है ये ब्रेक करता हुआ नज़र आ रहा है, ये वाला लेवल ब्रेक करता हुआ नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि हुआ यही है कि एक जो सपोर्ट लाइन जो थी वो टूटी, ब्रेक हुई, और उसके बाद मार्केट उसके नीचे भी गई, उसको रीटेस्ट भी किया, और उसके बाद दोबारा आके उसी चैनल के अंदर क्लोजिंग दे दी है, और दिस मीन्स के नीचे से लिक्विडिटी भी आ गई है, फंडामेंटली पुश भी आ गया है, और जो है वो अब अगर दोबारा इस रेजिस्टेंस को मार्केट अगर टेस्ट करेगी तो मार्केट ऊपर निकल जाएगी। ओके जी, तो इस चीज़ से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपनी ट्रेड लीजिए, और ऑलवेज रिमेंबर मार्केट आपको किसी टाइम पे गलत साबित कर सकती है। तो गलती की सूरत के अंदर आपने मार्केट को कितना पैसा देना है, कितना लॉस फेस करना है, वो आपके हाथ में है, वो मेरे हाथ में नहीं है, किसी और के हाथ में नहीं है। अच्छा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का तरीका तो बता दूँ, ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स का IB लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है, और उसके अलावा जो दुबई के जो लोग हैं पर्टिकुलरली उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो यही है कि दुबई का ब्रोकर 6FX के नाम से जो है वो ग्रुप इसमें ऐड हुए हैं, और नीचे प्रोफाइल के अंदर उनका जो है वो लिंक भी मौजूद है, और वंस यू मेक एन अकाउंट होते हैं, क्योंकि वही बात है कि दुबई के अंदर लोकल डिपॉजिट और लोकल विड्रॉल्स की फैसिलिटी बड़ी मुश्किल हुई थी, और अच्छे ब्रोकर कम है। असल चीज़ यही होता है कि यार 2 नंबर ब्रोकर बहुत ज़्यादा है, बी बुक करते हैं, बी बुक एक लंबे अरसे तक करते हैं, और उसके बाद जब वो बी बुक में कोई बड़ा प्लेयर आके गले पड़ जाता है और उनको प्रॉफिट देना पड़ता है तो साथ ही भाग जाते हैं। ये चीज़ बड़े मसले मसाइल क्रिएट कर रही है, तो इसलिए बहरहाल ये इस चीज़ को किया, और दे आर ऑफरिंग यू द फ्री कोर्स ऑन द नवंबर एज वेल, 6FX वाले, तो उस चीज़ को भी हम जो है सामने रखते हुए इस वजह से आई डू प्रेफर कि आप जितने भी लोग हैं जो कि दुबई में फिजिकल क्लासेस लेने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप इधर ज़रूर अकाउंट बनाएं और इधर ज़रूर ट्रेड कीजिए, ताकि आप उस कोर्स के लिए एलिजिबल हो सकें। लर्निंग के बगैर इस फील्ड के अंदर सर्वाइवल नामुमकिन है। ठीक हो गया जी। तो सिल्वर की बात कर लेते हैं। सिल्वर 38.3 तक का लेवल मेरे पास मौजूद है। 38.3 से नीचे ही मार्केट रहनी चाहिए। अगर इसे ऊपर निकल गई तो फिर तो शायद 43-44 तक का लेवल निकल जाएगा। और बहरहाल यही है कि आप इस चीज़ को देखते रहिएगा। ग्रुप के अंदर इंशाल्लाह सिल्वर का सिग्नल दूंगा। सिल्वर के ऊपर आई एम एक्सपेक्टेड सम गुड रिजल्ट, लेकिन फॉर्मेशन और कंफर्मेशन के साथ होती है, क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड जो है ना, वो आपको बड़ा समझ के आना चाहिए कि यार अच्छा ठीक है, मैं अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड लगा रहा हूँ तो उसमें मेरा एसएल क्या हो सकता है। उसके ज़रिए बात है फेल होने के चांसेस अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो लेकिन वही बात होती है कि विद द ट्रेंड अगर आप ट्रेड लगा रहे हैं तो आप अगर होल्ड भी कर जाते हैं थोड़ा बहुत तो निकलने के चांसेस बन जाते हैं। दैट इज़ समथिंग हैज़ ऑलवेज बीन द की। और असल जो लोग हैं वो फंसते क्या हैं, अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड लगा लेते हैं और उसके बाद
पैसे पे पैसा डालते जाएंगे, हेज पे हेज डालते जाएंगे, अकाउंट को अपने उड़ाते चले जाएंगे। बीटीसी की बात करते हैं। बीटीसी अगर 1,15,000 के नीचे कोई भी कैंडल A4 कैंडल ओपन और क्लोज हुई है तो 1,15,400 के ऊपर का एसएल देके आपको सेल करना है। सिंपल इज दैट, क्योंकि एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस मौजूद है ऑल्दो। लेकिन अगर वही बात है 1,15,000 से ऊपर ही एक आध दिन की और क्लोजिंग हो जाती है तो फिर वी आर गोइंग टू सी अ न्यू ऑल टाइम हाई। मतलब बड़ा टीपी है उसमें फिर हम 1,14,300 के नीचे का ही हम एसएल रखेंगे और फिर 1,20,500 और फिर 1,27,500 और फिर 1,36,000 इस तरफ बीटीसी को ज़्यादा देखेंगे। ओके जी, ख्याल रखें अपना। थैंक यू वेरी मच एंड वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। और जिन लोगों ने दुआओं का कहा, जिन लोगों ने मदीना में सलाम का कहा, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि सबका जो है ना वो सलाम पहुँचाया जाए। थैंक यू वेरी मच।